जय श्री कृष्ण प्यारे भक्तों, आपका हमारे चैनल मीनाक्षी गोयल भक्ति पर स्वागत है। बोलिए भगवान श्री विष्णु की जय। भगवान श्री विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। हम पुरुषोत्तम मास महात्म सुन रहे हैं और आज पुरुषोत्तम मास महात्म का 20वां अध्याय सुनेंगे। तो कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, जब देवर्षि नारद ने भगवान नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का अद्भुत वृतांत सुना, तब भी उनके मन को पूर्ण तृप्ति नहीं मिली। वह और अधिक जानने की इच्छा से पुनः प्रश्न करने लगे। देवर्षि नारद विनम्रता से भगवान नारायण से कहते हैं कि हे प्रभु, उस समय राजा दृढ़धनवा को महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा, कृपया आप मुझे यह विस्तार से बताइए। भगवान नारायण बोले कि हे नारद, अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जब राजा दृढ़धनवा ने अपने पूर्व जन्म का रहस्य जाना, तब उनके हृदय में वैराग्य और जिज्ञासा का भाव उत्पन्न हुआ। वह महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करके बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे बताइए कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पुरुषोत्तम मास का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, कौन सा दान करना चाहिए, किस विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। हे प्रभु, यह ज्ञान केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि समस्त संसार के कल्याण के लिए है। आपने कहा कि पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान का स्वरूप है और मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण सुदेव था और अनजाने में मैंने इस मास का पालन किया, जिसके प्रभाव से मेरा मृत पुत्र भी जीवित हो गया। किंतु हे मुनि, अब इस जन्म में सब कुछ भूल गया हूँ मैं। कृपा करके मुझे पुरुषोत्तम मास की पूजा अर्चना करने की संपूर्ण विधि पुनः बताइए। राजा के इन वचनों को सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने शांत स्वर में पुरुषोत्तम मास की पूजा अर्चना करने की विधि बताना आरंभ किया। वह बोले कि हे राजन, इस पवित्र मास में मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए नित्य कर्म संपन्न करें। स्नान, दंत धावन, प्राणायाम आदि करें। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर गोपी चंदन से तिलक लगाकर प्राणायाम और संध्या वंदन करें। जब तक सूर्य का दर्शन ना हो गायत्री मंत्र का जाप करते रहें और फिर सूर्य को अर्घ्य देवें। अपने पैरों और भूमि को नमस्कार करें। जो मनुष्य सुविधा से विधि पूर्वक पूजा अर्चना करता है, उसको तीनों लोकों में कुछ भी कठिन नहीं है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि का पूजन करें। फिर स्त्री पुरुष शुद्ध होकर अपनी वाणी को एकाग्र करके शुद्ध गोल या चौकोर गोबर से लीपी हुई भूमि पर व्रत सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल का कमल बनाएं। फिर स्वर्ण, चांदी या मिट्टी का नवीन चित्र सहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दें। इस प्रकार कलश की स्थापना करके सब तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती का स्मरण करें। कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दें। फिर कलश के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और अक्षत, पुष्प, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। महर्षि वाल्मीकि राजा दृढ़धनवा से कहते हैं कि हे राजन, यह शरीर बहुत दुर्लभ है। घर, धन, पुत्र सब बार बार मिल सकते हैं, परंतु मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। इसलिए इस मानव शरीर का उपयोग भक्ति के लिए करना चाहिए। यह संसार क्षणभंगुर है। युवा अवस्था पुष्प के समान शीघ्र समाप्त हो जाती है। धन जल की तरंग के समान चंचल है और जीवन प्रतिदिन घटता जा रहा है। भगवान विष्णु का स्मरण करने से मनुष्य बड़े बड़े संकटों से बच सकता है। इसलिए बुद्धिमान वही है
जो समय रहते धर्म का पालन करते हैं। जब मन, धन और योग्य पात्र तीनों एक साथ मिल जाएं, तब बिना विलंब के दान और धर्म करना चाहिए। हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास का महत्व इतना महान है कि थोड़े से साधन से भी महान पुण्य की प्राप्ति की जा सकती है। केवल स्नान, दान और भगवान विष्णु का स्मरण करने से मनुष्य बड़े बड़े संकटों से बच सकता है। जैसे गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है, वैसे सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है। यह स्वयं भगवान का स्वरूप है। श्रद्धा और भक्ति से इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं, इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण विधि और उसका पूरा रहस्य बताया। जो मनुष्य इस संसार रूपी सागर से पार होना चाहते हैं, वह इस पवित्र मास में भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति अवश्य करें। सूत जी ने कथा समाप्त करते हुए कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, जो श्रद्धा से इसे सुनता है या पढ़ता है, वह पापों से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। जय श्री कृष्णा।